वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के खिल्लीराम मीणा मिजोरम के मुख्य सचिव नियुक्त, राजस्थान विश्वविद्यालय में फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राजस्थान में अमृत 2.0 योजना की स्वीकृति। पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे और दिल्ली राजस्थान सुजस सार हम पढ़ते हैं उसको भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 22 नवंबर 2024। उससे पहले कल के क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा द साबरमती रिपोर्ट फिल्म किस विषय पर आधारित है? गोधरा कांड। राजस्थान सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में किस नई नीति को लागू करने जा रही है? इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024। जयपुर की अपरा कुच्छल किस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है? फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन्स मैटरिंग पार्टनरशिप। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? हिल इन राजस्थान 2024। और राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता लता सारडा को किस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो व्यापार और मानवाधिकार मंच। और 18 सितंबर 2024 को शुरू एनपीएस वात्सल्य स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के भविष्य के लिए बचत और दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करना। इसका टेस्ट आपको दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज में मिल गया। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है, आप इसे ज्वाइन करके मंथली क्लास फैक्ट के साथ देख सकते हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, खिल्लीराम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, वे किस जिले से हैं? यानी इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इनका खिल्लीराम जी मीणा का, इन्हें मिजोरम राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इनका उत्तर आएगा भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर, जहाँ केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ लोहागढ़ का किला है और जहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का संबंध है। और वहीं से इसी से जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री थे, जिले से संबंध रखते थे। और इसी से नटवर सिंह जो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, जिनका निधन हो गया, इन सब का संबंध भी भरतपुर जिले से आता है। तो भरतपुर जिले से संबंध रखने वाले मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने हैं खिल्लीराम मीणा। खिल्लीराम मीणा की नियुक्ति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी खिल्लीराम मीणा को केंद्र सरकार ने मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे भरतपुर जिले के बुसावर तहसील के निठार गांव के निवासी हैं और बुसावर तहसील के रहने वाले थे। हमारे राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। मीणा जी का बैच है 1993 का और वो केंद्र शासित प्रदेश केडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति का आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया। तो ये थोड़ी सी बात याद रखना, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी खिल्लीराम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अब पिछले एक साल में राजस्थान से 3 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें मुख्य सचिव अलग अलग राज्यों में नियुक्त किया है। तो बूस्टर डोज में सबसे पहले खिल्लीराम जी की बात आती है और एक आता है शिवदास मीणा जी, तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। इनका संबंध टोंक जिले से है। हाँ, टोंक जिले से है। और एक है अमृतलाल मीणा, बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे, वे कुरौली जिले के डाबरा गांव के निवासी है। तो पिछले एक साल में राजस्थान के 3 जो आईएएस अधिकारी हैं उनको 3 राज्यों का, बिहार, मिजोरम और तमिलनाडु का मुख्य सचिव नियुक्त किया जा चुका है। दूसरा प्रश्न, अमृत 2.0 योजना के तहत कितने शहरों और कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट 2024-25 में घोषणा हुई थी कि जिस प्रकार जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रहा है, उसी प्रकार अमृत 2.0 योजना शहरी क्षेत्र के लिए स्पेशल शहरों और कस्बों में अमृत सप्लाई में सुधार किया जाएगा। तो भी हाल ही में 176 शहरों और कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार किया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब देखो, नाम आता है अमृत जिसको कहते हैं, इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो अमृत 2.0 योजना का उद्देश्य है प्रदेश के 176 शहरों और कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार और नए कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। टोटल 176 शहरों में से जलदाय विभाग ने 161 शहरों और कस्बों के लिए पेयजल सप्लाई सुधार और नए कनेक्शन के प्रस्ताव को तकनीकी स्वीकृति भी दे दी है। और वित्त विभाग ने इसके लिए 5,123 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। तो ये प्रश्न आएगा, क्योंकि अब तक नहीं आया है प्रश्न, ये पक्का प्रश्न पेपर में आएगा, क्योंकि अटल भूजल योजना है, जल जीवन मिशन योजना है, ये फिक्स है और पेपर में बार बार रिवाइज हो रही है। योजना के मुख्य कार्य, अब सीधी सी बात है, एक तो स्मार्ट पानी मीटर लगाए जाएंगे। जब भी आपने देखा होगा जल कनेक्शन लेते हो ना, तो स्मार्ट मीटर आता है, हालांकि उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, नंबर वगैरह उसके लगते हैं सारा कुछ। तो स्मार्ट मीटर जरूरत होती है, पाइपलाइन वगैरह बदली जाएगी, दूषित पानी वाले इलाकों में ये स्मार्ट मीटर है, 24 घंटे सप्लाई पानी मिलेगा, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाएंगे, ये सब कुछ इसमें काम होगा। बाकी जो शहर बचे हैं, राजस्थान के जलदाय मंत्री कौन है? कन्हैया लाल चौधरी। और मैं आपको बता देता हूँ, जल्द ही 5 दिसंबर को अपनी बुक आ जाएगी, जनवरी से दिसंबर 2024 की राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिका। तो कोई भी विद्यार्थी जल्दबाजी न करें, आपके लिए बहुत ही शानदार पुस्तक जनवरी से दिसंबर, प्लस उसमें आर्थिक समीक्षा, बजट आपको मिलेगा, योजना, पुरस्कार, खेल, सब चीज़ें एक ही बुक में उपलब्ध होगी। पूरे साल का निचोड़ आ रहा है, तो जल्दबाजी न करें। 5 दिसंबर 2024 को तैयार रहना, बाजार में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तब तक आप क्लासें देखते रहो। अब एक और सूचना बता देता हूँ, कोई विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लेना। दूसरा अपना जो चैनल है ना, नानक क्लासेस शिव सर, उस पर रोज शाम को 5:30 पर, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए स्पेशल क्लासें आ रही है 2-2 महीने की, टॉप क्रीम वाली 50-50%। तो जरूर ज्वाइन करो और मेहनत करो, निरंतरता रखो। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य की सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर-17 बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? जी बिल्कुल, ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित हुई 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य की सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर-17 बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो राजस्थान। कौन है? राजस्थान महाराष्ट्र को हराकर ये बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक जीती है। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट आती है, 68वां नेशनल गेम तो हुआ ही हुआ था, राजस्थान की सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर-17 बैडमिंटन ने टीम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। या एक खिलाड़ी का नाम याद रखना, भीलवाड़ा की अद्विका है शर्मा ने राजस्थान की बैडमिंटन के इतिहास में पहली बार 2 लगातार इस SGFI यानी नेशनल स्कूल गेम में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। तो इनका नाम आ सकता है, अद्विका शर्मा है भीलवाड़ा की, और इनका खेल कौन सा हो गया? बैडमिंटन। 5वीं नॉर्थ जोन नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? 5वीं नॉर्थ जोन नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, उसमें किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? सुनील कुमार, जो जयपुर के हैं, उन्होंने जीता। बस ज्यादा इसको कुछ याद नहीं करना। महाराष्ट्र के अंदर 5वीं नॉर्थ जोन नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप हुई है कि ट्रैप वर्ग में रजत पदक जीता जयपुर के सुनील कुमार ने। राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपियन भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन विभाग और भारतीय फ्रेंच शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में 18 से 20 नवंबर 2024 को आयोजित सम्मेलन किस विषय पर आधारित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले भारतीय फ्रेंच भाषा के लिए ये आयोजन किया गया, और ये आयोजन किया गया राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। तो इसका जो विषय है वो है टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन, अडेप्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा विषय आपको याद रखना है। ये देखो, इसका आयोजन किया गया 18 से 20 नवंबर को। तो फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन 18 से 20 नवंबर 2024 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसकी जो विषय रही थी, थीम रही थी, टीचिंग फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन, अडोप्टेशन। ठीक है, तो आप भारतीय भाषा जानते हो, हिंदी जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, आपको कोई विदेशी भाषा जैसे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में भी, क्योंकि देखो अलग अलग टाइप के विद्यार्थी, अलग अलग टाइप के युवा हैं, कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई उर्दू सीख रहा है, कोई पंजाबी सीख रहा है, कोई जापानी सीख रहा है, कोई चाइनीज सीख रहा है, चूमा चूमा करने वाले, कोई जापान की सीखता है, फूका फरा फास ऐसे कर करके, तो अलग अलग भाषाओं का नॉलेज रखते हैं, उनके लिए आयोजन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपियन भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन विभाग और भारतीय फ्रेंच शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में फ्रेंच भाषा के भारतीय संदर्भ में अध्ययन, कैरियर स्कोप और संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना। सम्मेलन का उद्देश्य फ्रेंच भाषा के शिक्षण, साहित्य, संस्कृति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शैक्षणिक दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आरपीएससी प्रोग्रामर का पेपर हुआ था ना, उसमें प्रश्न आया था और मैं आपको इसी प्रकार की तैयारी करवा रहा हूं फिलहाल, कथन निष्कर्ष वाले। क्योंकि प्रश्न देखो, अगर हमें पता है तो सही होगा, वरना सत्य है, असत्य है, एक सही है, दो सही है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.21% रहा। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। अब ऐसा प्रश्न आ जाए, इसका मतलब आपको आर्थिक समीक्षा में सेवा क्षेत्र अच्छे से पढ़ना है। और नानक क्लासेज की जो बुक है आप जरूर अध्ययन करें। आर्थिक समीक्षा 2023-24 स्पेशल आई हुई है बाजार के अंदर, आप जरूर उसका अध्ययन करें। तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर ये 28.21 नहीं है, यहाँ मिस्टेक है भाई, यानी 28 है लेकिन यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 26.72 है। कितना? 26.72 है, बस इतनी की कमी है, बाकी ये तो सही है। सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर 45.07, तो इसका कथन दो सही है, सिर्फ दो, केवल कथन दो सही है, ठीक है। आप पूरा डिटेल देख लो, अब कभी प्रश्न आए तो गलत मत करना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य जिसका आधार वर्ष है 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान रहा। सेवा क्षेत्र का 43.95%, कृषि का 26.21% और उद्योग का 29.84%। उसी हिसाब से अगर प्रचलित मूल्य पूछे, प्रचलित मूल्य होता है वर्तमान मूल्य को दर्शाता है, तो उसमें सेवा क्षेत्र है 45.07, कृषि का है 26.72 और उद्योग का है 28.21। पहले नंबर पर सेवा आएगा, दो पर आएगा उद्योग और 3 नंबर पे कृषि आएगा। सेम यही कंडीशन है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं और ये स्क्रीनशॉट लेके रखना, क्योंकि फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। चलो, लगभग पेपर के अंदर ये प्रश्न आता है, इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अब एग्जामिनर इसको इस टाइप देने लग गया, इस टाइप। यहाँ आपको फिक्स आंकड़े पता होना चाहिए, सेवा, कृषि, उद्योग, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य, ठीक है। अब जैसे इसने 28.21 दे दिया, ये जो 28.21 दिया है ये किसका दे दिया? ये इसने उद्योग का दे दिया। ये देखो, मतलब उल्टा सीधा ही कर सकता है वो सिर्फ। वैसे तो हमें पता होता है सबसे ज्यादा सेवा का होता है, लेकिन सेवा का भी ये पूछ लेगा वो, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, ऐसे भी उल्टे दे सकता है वो। तो इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। सुजस बुलेटिन राजस्थान में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री, आपको बता ही दिया। मुख्यमंत्री से यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि ने शिष्टाचार भेंट की, क्योंकि 9 से 11 दिसंबर आ रही है जल्द। और 158 निकायों में 270 किलोमीटर सड़कें बनेगी, इसकी घोषणा हुई है। आरपीएससी ने उप निरीक्षक दूरसंचार विभाग में 98 पदों पर भर्ती निकाली है। सहायक आचार्य हिंदी वाले जो हैं कॉलेज लेक्चरर वाले, उनको साक्षात्कार चौथे चरण में 2 से 13 दिसंबर को होगा। और कृषि अधिकारी पदों में वृद्धि हुई है, 19 नवंबर से दोबारा आवेदन का मौका मिल रहा है। ये चीज़ें भी अपडेट सूजस में होती है, इनका भी अध्ययन करें। टेलीग्राम ज्वाइन करें, नानक क्लासेज और नानक क्लासेस शिव सर, ठीक है। आपको देखो नानक क्लासेस शिव सर पर पीडीएफ भी लगातार हर क्लास की मिल रही है, प्लस जो मैं ये करंट करवा रहा हूँ इसकी क्विज भी मिल रही है और इसकी पीडीएफ भी मिल रही है। ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप नानक क्लासेस से सीधा जुड़ सकें। कोई सूचना आती है, कोई ऐप लॉन्च, कोई वीडियो कोर्स मिलता है, कुछ भी मिलता है या लिंक आता है जब भी, तो आपको अपडेट रह जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि डॉक्टर रूमा देवी का संबंध किस क्षेत्र से? हस्तशिल्प से, और ये बाड़मेर की है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म किस विषय पर आधारित है? द साबरमती रिपोर्ट फिल्म किस विषय पर आधारित है? स्वतंत्रता संग्राम, गोधरा कांड, भारतीय राजनीति, आपातकाल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हम पढ़ रहे थे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा ग्रंथ का संबंध है राणा कुंभा से। बार बार प्रश्न आता है, इसमें से ये भी प्रश्न आता है कि ये ग्रंथ किस हैं? संगीत के क्षेत्र के हैं। भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति वाला जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर में, आमेर जयपुर में, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। इस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और एक मीराबाई की मूर्ति है। लोहारपुरा लोहा खनन क्षेत्र बूंदी में है। और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2011 को, ये याद रखना है। नेक्स्ट डोज आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम 2024,
हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से? क्या बात है। आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम 2024 राजस्थान के प्रश्न देख लो। हिंदू राजा हेमचंद्र जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था का संबंध राजस्थान के किस जिले से? धाबाई कुंड कहाँ स्थित है? राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? और चौथा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? पांचों कल आंसर की आई है प्रोग्रामर की, उसके अंदर पांचों थे तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए। आप पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको निरंतर क्लास मिले। निरंतरता रखनी है। रीट L1 मेन सोच पात्रता वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और पात्रता के अंदर और मेंस के अंदर सब जगह पर्यावरण की शिक्षण विधि है, वो आपको 3 टॉपिक के टेस्ट मिल चुके हैं और पर्यावरण की शिक्षण विधि की क्लासें शुरू हो चुकी है। आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तक, आरबीएससी 6 से 12 ये पुस्तक लेना न भूलें। आगामी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे सीईटी भी आगे आएगी, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, सब के लिए इस प्रकार की पुस्तक आपको बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सभी लेखक, सभी विद्वान बहुत अच्छी मेहनत करके अपनी पुस्तक निकालते हैं। एक बार आप विजिट जरूर करना नानक क्लासेज की इस पुस्तक का। सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर की और वीडियो कोर्स दोनों उपलब्ध है। करंट का तो है ही है, इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करो और पंजाबी की भी हमारी रीट की पुस्तक उपलब्ध है, आप ज्वाइन करें। और रीट पात्रता परीक्षा 2025 L2 वाले कोई विद्यार्थी है तो प्रताप क्लासेस जो हमारा जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट पढ़ाया जाता है, ऐप डाउनलोड करके सामाजिक अध्ययन की ले सकते हो। 70+ टेस्ट है इसमें, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट, एनसीईआरटी है और सामाजिक अध्ययन की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट है। तो आप ज्वाइन करें, मेहनत करें, निरंतरता रखें, निश्चित सफलता तो आपको मिलनी है। आज शाम 5:30 पर पढ़ेंगे जून और जुलाई 2024 टू 50% आरपीएससी सेकंड ग्रेड राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक के लिए और नानक क्लासेस शिव सर। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।